प्रणाम प्यारे मित्रों। मैं मीरा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा तनाव, चिंता, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, प्रेम का ना होना और अपेक्षा। इन सब का समाधान आखिर क्या है? मैंने अब तक जितने मित्रों से बातचीत की है ध्यान के बाबत, उनमें एक ही दुख, एक ही प्रश्न उभर कर मेरे सामने आया है। वो है प्रेम का ना मिलना, ना होना और दूसरे से बहुत अधिक अपेक्षा रखना। और हम सभी अगर इस बात का मनन करें कि हमारे जीवन में आखिर दुख है क्या, तो मेरे देखे ये दो बातें ही हमारे सामने आएंगी। तो अगर इतना दुख, इतना तनाव, इतनी चिंता, इतने झगड़े हैं हमारे जीवन में, तो उसका कुछ समाधान भी परमात्मा ने अवश्य दिया होगा। मैंने अपने अनुभवों से महसूस किया है और सुना है कि जब भी कोई समस्या आती है तो परमात्मा उसका समाधान भी उसी के साथ भेजता है, लेकिन हम उस समाधान को नहीं देख पाते और समस्या में ही उलझकर अपना जीवन दुखों में व्यर्थ कर देते हैं। तो आज हम उस समाधान की ओर एक कदम बढ़ाएंगे कि आखिर इन सब दुखों का समाधान क्या है। तो सबसे पहले जो समाधान है कि आप अपनी समस्या को एकांत में बैठकर देखें, उसका मनन करें और उसमें कितनी आपकी गलती है, कितनी आपकी गलती है उसको महसूस करें। चाहे तो इसे किसी डायरी या पेपर में लिख भी लें ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। ज्यादातर क्या होता है कि हम जिस भी समस्या से ग्रसित हैं उसमें हम सामने वाले को दोषी मानते हैं, सामने वाले की गलती दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि तू गलत है, मैं सही हूं। तो प्यारे मित्रों, ये भी अहंकार का एक पोषण है कि तू गलत, तू गलत, तू गलत। इससे समस्या का समाधान नहीं होता, इससे समस्या और ज्यादा बढ़ती है। तो आप अपनी गलती का विश्लेषण कीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने कहाँ चूक की है, कहाँ गलती की है। उस पर आप मनन कीजिए। और दूसरा स्टेप है स्वीकार भाव। जो भी आपने बोला है, जो भी आपने प्रत्युत्तर दिया है या जो भी आपने कटाक्ष की है, उसको आप अपने आप से स्वीकार करें कि हाँ, ये मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है। जो इंसान स्वयं अपनी गलती को महसूस कर लेता है, मेरा मानना है कि वो अपने जीवन को, जीवन के समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर लेता है। तो हमें अपनी गलती का क्या करना है? स्वीकार करना है कि हाँ, हमसे यहाँ गलती हो गई। अब तीसरा समाधान है कि दोबारा वो गलती आप ना करें। किसी इंसान को कटाक्ष ना कहें, ना बोलें और ना ज्यादा किसी से आप अब अपेक्षा रखें। ये तीसरा सूत्र है कि आप सामने वाले को इंसान समझें और उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा ना रखें कि वो आपके सपनों को स्वीकार करेगा, आपके सपने पूरे करेगा, आपको बहुत प्यार करेगा, आपके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी बनके
आपको निहारेगा। इन सब अपेक्षाओं से आप बाहर आ जाइए। जितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं बाहर आ जाइए। और बाहर आने का मार्ग भी है मनन। आज मैं ध्यान से पहले मनन पर जोर दे रही हूं, क्योंकि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको मैंने डेली ध्यान के लिए कहा है, लेकिन वो ध्यान करें कैसे? भीतर इतना कचरा भरा हुआ है, तो वो खाली नहीं होंगे तो ध्यान में कैसे बैठ पाएंगे? कैसे आप अपने भीतर के शून्य को, अपनी शांति को महसूस कर पाएंगे जब इतनी सारी बातें आपके भीतर चल रही हैं? तो सबसे पहले उन बातों को महसूस कीजिए और आज से स्टॉप कीजिए। और उसके बाद आप ध्यान में बैठिए। अपनी आती और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। और बहुत ज्यादा अगर मनन करने के बाद भी आपका मन खाली नहीं हो रहा है, तो 5 मिनट का जिब्रिश अवश्य कीजिए, जिससे हमारा पूरा गुबार, पूरा क्रोध बाहर आ जाता है। तो जिब्रिश की प्रक्रिया क्या रहेगी उसको आप थोड़ा सा देखिए। आंखें बंद कीजिए और अब पहले बोलने का प्रयास कीजिए। अनर्गल जो भी आपके अंदर से निकलता है उसे बोलिए, जैसे ला 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 ऊ ला 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 ला। जो भी आपके अंदर से निकलता है उसे आप बाहर निकालिए 5 मिनट। और उसके बाद फिर शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। जितनी देर आपसे बैठा जाए बैठे रहें। और उसके बाद जब आप उठेंगे तो स्वयं को काफी शांत महसूस करेंगे। इस विधि को 21 दिन 40 दिन तक डेली कीजिए, ताकि आपके अंदर का जो रेचन है वो बाहर आ जाए। देखिए, एक छोटी सी बात है, हमारे अंदर इतना गुबार भर जाता है, इतना गुस्सा भर जाता है कि हम जैसे कोई सामने इंसान आता है ना, उस पर निकाल देते हैं। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, जो भी हमें मिल जाए हम पूरा गुबार उस पर निकाल देते हैं, उसको दुख दे देते हैं, उसको दुखी कर देते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि ये इंसान हमें प्यार करे, ये इंसान हमारी रिस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं हो सकता, ना हुआ है, ना हो सकता है। अपने आप को बदलिए। अपना रेचन एकांत कमरे में, एकांत जगह पर 21 दिन और 40 दिन के लिए डेली कीजिए। मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि तब आप इंसानों पर टूट कर नहीं पड़ेंगे। ये जो आज इतना भयंकर युद्ध आपस में इंसान कर रहा है घर में रहकर, आप इंडिया पाकिस्तान छोड़िए, मैं कह रही हूं घर घर में आप देख लीजिए, एक दूसरे पर टूट के पड़ रहे हैं। हम सब छोड़ते ही नहीं एक दूसरे को। जरा सी गलती किसी ने की नहीं, चढ़ गया उसके ऊपर डंडा लेकर। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि आपको बस कोई मिलना चाहिए, जो कमजोर मिला उसके ऊपर चढ़ जाओ, उस पर पूरा क्रोध निकाल दो और फिर कहो तू मुझे प्यार नहीं करती, तू मुझे प्यार नहीं करता। हो, ऐसे कैसे प्यार होगा? ऐसे प्यार नहीं हो सकता, ऐसे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। तो आप अपने रेचन को अपने पर्सनल रूम में जाकर एकांत में निकालिए। और जब इंसानों के साथ आपका बैठना उठना हो, तब आप शांति से बात सुने, शांति से बात करें और कोई अपेक्षा ना रखें। तो आज से और अभी से अपनी इन समस्याओं को समझिए, लिखिए, उस पर मनन कीजिए कि मैं क्या करती हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे से कहां गलती हो रही है। और उसके बाद आप ध्यान में प्रवेश कीजिए। निश्चित 100% कह रही हूं कि आप बहुत अच्छे ध्यान में, बहुत गहराई में जा पाएंगे। और जिन्होंने भी ध्यान की गहराइयों को छूना है, शांति को महसूस करना है, उनको अपनी गलतियों को, अपनी अपेक्षाओं को बनाना होगा, सुधारना होगा। तभी ये शुभ घड़ी आनंद की, खुशियों की, प्रफुल्लता की आपके जीवन में आ पाएगी। तो मैं
सभी के लिए, हम सभी के लिए एक प्रार्थना करती हूँ, एक कामना करती हूँ कि हम अपने रेचन को बाहर निकालते हुए ध्यान में प्रवेश करें और इंसानों से लड़ना, झगड़ना, टकराना कम करें, धीरे धीरे बंद करें और भूल जाएं कि धरती पर आपके अलावा कोई और भी है। जी, ये सूत्र याद रखिए, आप ही हैं बस इस धरती पर, इतना याद रखें। अपनी प्रक्रिया, अपने कर्म, अपना ध्यान रेगुलर बनाए रखें, कम से कम बोलें, कम से कम मुठभेड़ करें और कम से कम अपेक्षा रखें। जीवन को सुंदर बनाने के लिए इससे अद्भुत प्रक्रिया नहीं हो सकती। मैं स्वयं इस प्रक्रिया पर चली हूँ, किया है और आज इसी आयाम में जी रही हूँ। आप सभी के लिए भी यही संदेश है। चलिए इसी के साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रेम और प्रणाम। जय हो।